नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिएटिव डिजाइन बाय एसके में। तो दोस्तों आज हम जानेंगे 25 गज, 50 गज, 75 गज और 100 गज के प्लॉट में कितने वर्ग फीट जगह होती है। तो दोस्तों जैसे आप थंबनेल में जान चुके होंगे पहले ही, तो हम ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले वर्ग फीट निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो उस फॉर्मूले का मैं यहाँ लिख देता हूँ क्षेत्रफल। जब हम किसी भी प्लॉट का साइज निकालते हैं तो क्षेत्रफल निकालना में पड़ता है। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों लंबाई और गुणा चौड़ाई। ये दोस्तों हर किसी में काम आता है। किसी भी साइज के प्लॉट का जो वर्ग फीट निकालना होगा तो सब में यही फॉर्मूला लगेगा। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं 25 गज से। हम गज भी निकालना सिखाएंगे कि गज कैसे निकालते हैं और उसका वर्ग फीट कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों मान लें हम लोग की माप। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी जो लंबाई होगी यहां मैं लिख देता हूं। हम ले लेते हैं, मान लो प्लॉट की लंबाई ये 15 फीट ले लेते हैं, 15 फीट। और चौड़ाई चौड़ाई को भी दोस्तों हम 15 फीट ही ले लेते हैं, 15 फीट। तो यहां मैं दोस्तों बना देता हूं, जैसे कि मान लो हमारे पास ये प्लॉट है, ये स्क्वायर में बना हुआ है। हमने 15 फीट बाई 15 फीट का लिया है। तो लंबाई भी 15 फीट और चौड़ाई भी 15 फीट। अब जो इसका जो एक्चुअल जो इसका में क्या निकालना होगा कि इसमें कितने वर्ग फीट जगह है। तो दोस्तों हमने फॉर्मूला पहले लिख दिया था, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूं कि क्षेत्रफल, शॉर्ट्स में लिख देते हैं यहाँ पे, क्षेत्रफल हो गया दोस्तों बराबर 15 गुणा 15। तो जो इसका जो क्षेत्रफल आएगा दोस्तों ये आएगा 15 15 225। आप कैलकुलेटर की मदद से भी निकाल सकते हो या इसको दो भागों में बांट सकते हो कि 10 प्लस 5। तो 15 इंटू 10 150 और 15 इंटू 5 15 पंजे 75। तो ये आ जाएगा आपको 225। तो दोस्तों ये क्या होगा, ये आ गया है। अभी हमें नहीं पता ये कितने वर्ग गज का है, लेकिन हमने इसका माप लिया था 15 फीट बाई 15 फीट। हाँ ये हो गया आपका वर्ग फीट जो निकल के आया है। अभी हमें नहीं पता कि ये कितने गज का है। तो अब गज निकालने के लिए दोस्तों मैं यहां लिख देता हूं कि कितना है हमारे पास 225। तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 9 से। तो ये आ जाएगा वर्ग फीट उसमें गज में। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18। यहां लिख देता हूं मैं 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। तो दोस्तों ये आ गया है 25 गज। जो साइज आया है प्लॉट का ये आया है 25 गज का। अब दोस्तों आपका जो 25 गज का प्लॉट किसी भी साइज का हो सकता है, लेकिन जो उसमें वर्ग फीट जो आएगा वो हमेशा 225 ही आएगा। मैं यहां लिख देता हूं कि 225। आपका जो 25 गज का प्लॉट होगा उसका साइज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये वर्ग फीट जो होगा वो सेम ही होगा। तो हमने निकाला दोस्तों ये है 25 गज का। अब हमने 25 गज भी निकाल के दिखा दिया और वर्ग फीट भी निकाल के दिखा दिया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे डिफरेंट प्लॉट की साइज की। तो दोस्तों अब की बार हम प्लॉट की माप जो है लंबाई ले रहे हैं 30 फीट और चौड़ाई जो ले रहे हैं हम 15 फीट। दोस्तों मैं यहां बना देता हूं आपको, जैसे कि ये प्लॉट हो गया। इसकी लंबाई है 30 फीट और चौड़ाई है 15 फीट।
तो दोस्तों इसका देखते हैं कितना आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर 15×45, तो ये आ गया दोस्तों आपका 450 वर्ग फीट। तो दोस्तों अब ये हमारे पास आ गया है वर्ग फीट में इसका एरिया। और पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कितने गज बन रहा है। तो गज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 450 को 9 से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 9×5=45, मतलब कि 50 गज। दोस्तों इससे हमें पता लग गया कि ये जो प्लॉट का साइज है ये 50 गज का प्लॉट का साइज है। और जो इसका जो हमेशा भी, ये दोस्तों याद रखना कि जो भी आएगा 50 गज के प्लॉट का वर्ग फीट, वो हमेशा 450 ही आएगा। ये प्लॉट का साइज डिफरेंट हो सकता है 50 गज में लंबाई और चौड़ाई का, लेकिन जो क्षेत्रफल आएगा वो 450 ही आएगा। तो दोस्तों हमने वर्ग फीट को 9 से भाग करके हमने इसको गज में कन्वर्ट कर दिया है। तो इससे हमें पता लग गया है कि ये जो प्लॉट का साइज है ये 50 गज का है। अब आपका साइज यहाँ डिफरेंट हो सकता है, 50 गज में यहाँ कुछ और हो सकती है लंबाई, इसकी चौड़ाई कुछ और हो सकती है, लेकिन हमेशा दोस्तों ये जो आएगा आपका क्षेत्रफल हमेशा सेम ही आएगा 50 गज में। जैसे 25 गज में कितना था, 225, और 50 गज में कितना है, 450। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं, डिफरेंट साइज लेते हैं प्लॉट का और उसको देखते हैं कन्वर्ट करके। फिर तो मैं यहां से रब कर देता हूं। हम इसको इतना ही मिटाएंगे, बस खाली हमें इतना मिटाने की जरूरत है। तो दोस्तों हम साइज ले लेते हैं अब की बार। जैसे इसकी लंबाई कर देते हैं 45 फीट और चौड़ाई कर देते हैं 15 ही, मान लो 15 ही फीट कर देते हैं हम। अब इसको देखते हैं इसका कितना वर्ग फीट आता है एरिया। यहाँ पे हम पहले बना देते हैं ये है 45 फीट और ये है 15 फीट। तो दोस्तों हम यहां निकालेंगे क्षेत्रफल। तो जो इसका क्षेत्रफल आएगा ये देखते हैं 45×15, तो ये हो गया आपका 675 वर्ग फीट। अब हमें इसका एरिया पता लग गया दोस्तों वर्ग फीट में, लेकिन हमें अभी प्लॉट का साइज नहीं पता लगा कि ये कितने गज में है। तो हम इसको भी क्या करेंगे, गज में निकालने के लिए इसको 9 से डिवाइड करके देखते हैं। तो इसको हम 9 से भाग कर देंगे, तो 9×7=63 और 9×5=45, 9×7=63 और 9×5=45, तो ये आपका आ गया दोस्तों 75 गज का। तो ये जो प्लॉट है आपका 75 गज का है और जो इसका वर्ग फीट है ये 675 है। दोस्तों पिछली बार की तरह सबका ये जो इसका जो है 75 गज में ये सेम ही आएगा क्षेत्रफल। इसके डायमेंशन आपके चेंज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ और हो सकता है, यहाँ कुछ और हो सकता है। अगर 75 गज का प्लॉट है तो उसका जो क्षेत्रफल आएगा वो 675 ही आएगा। बाकी दोस्तों सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ हम 9 से जो डिवाइड कर रहे हैं 9 से डिवाइड क्यों किया जाता है। अब दोस्तों देखते हैं हम दूसरा डिफरेंट साइज कि उसमें कितना बनेगा। मान लो हम यहाँ पे अब कुछ करते हैं, फिर दोबारा हम देखते हैं कि कोई सेम चौकोर प्लॉट जो बोलते हैं बहुत से बंदे की चौकोर साइज है हमारा। तो मान लिया हमने उनके प्लॉट का साइज है 30 फीट और चौड़ाई भी है उसकी 30 फीट। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं हम, तो इसका भी हम क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं कितना आता है। तो ये हो गया 30×30 बराबर हो गया आपका 900, 3×3=9, तो 900 ये वर्ग फीट आ गया।
तो जैसे मान लिया हमने यहाँ पे स्क्वायर प्लॉट बना लेते हैं। ये हो गया, ये 30 फीट है और ये भी 30 फीट है। तो इसका कितना आया है क्षेत्रफल? ये 900 वर्ग फीट आया है जो एरिया आया इसका। तो दोस्तों अब हम इसको गज में कन्वर्ट करते हैं। तो गज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 900 को 9 से भाग दे देंगे। तो दोस्तों कितना आ गया आपका, 9 एकम 9। तो ये आ गया आपका 100 गज। तो दोस्तों आपका 30 फीट बाई 30 फीट का जो प्लॉट है वो 100 गज का है। तो आपने देख लिया कि हमने गज में भी कन्वर्ट करके देख लिया वर्ग फीट कैसे निकालते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि 100 गज के प्लॉट में कितना वर्ग फीट होता है। तो मैंने चारों का निकाल के दिखा दिया है दोस्तों। अब आप किसी भी साइज का जो प्लॉट हो आपके पास, उसका आप 9 से डिवाइड करके उसका वर्ग फीट निकाल सकते हैं। और ये भी निकाल सकते हैं कि वो कितने गज का है। अगर आपको साइज पता है बस खाली प्लॉट का, तो आप उसको इस तरीके से वर्ग फीट में निकाल के और 9 से भाग करके आप उसको गज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो आपको बस हमेशा याद रखना है, मैं आपको यहां लिख के दिखा देता हूं लास्ट में, कि एक बार यहां लिख देते हैं दोबारा से, कि जो 25 गज का होगा उसमें हमेशा 225 वर्ग फीट होगा। और 50 गज का जो होगा, तो हमने कितना निकाला था, उसमें आया था 450 वर्ग फीट। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और जो हमने 75 गज का निकाला था उसमें आया था 675 वर्ग फीट। तो दोस्तों 75 गज में 675 वर्ग फीट हो गया और 100 गज में 900 वर्ग फीट हो गया। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि 9 से डिवाइड क्यों किया जाता है वर्ग फीट को, तो दोस्तों अब यहां लिख देता हूं मैं कि 1 गज बराबर होता है 9 वर्ग फीट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, गज जैसे उसमें गज में निकालना होता है तो हम 9 वर्ग फीट से वर्ग फीट को डिवाइड करते हैं, तब जाके हमारा वर्ग गज निकल के आता है। तो ये मान लो हमारा क्या होता है, एक गज जो होता है 3 फीट बाई 3 फीट का होता है। ये 3 फीट और ये 3 फीट। तो ये कितना आ गया इसका, 9 वर्ग फीट आ गया। इसको स्क्वायर फीट बोलते हैं। तो इसलिए हम उसको 9 से, जो भी प्लॉट का क्षेत्रफल होता है उसको 9 से हम डिवाइड करते हैं, तब जाके हमारा गज में कन्वर्ट होता है। जैसे कि मान लो हम अभी यहां ले लेते हैं 450 वाला। तो हम क्या करेंगे कि 450 को 9 से डिवाइड करेंगे, तो ये दोस्तों आ जाएगा हमारा 9 पंजे 45, ये आ गया 50 गज। इसलिए दोस्तों हम 9 से डिवाइड करते हैं क्योंकि ये 9 वर्ग फीट आता है एक गज का, और हमें इसको वर्ग फीट को ही गज में कन्वर्ट करना होता है। अब दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।